जय श्रीमन नारायण। आपकी, आपके सुहाग की और आपके बच्चों की मंगल कामना के साथ आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। जितिया व्रत में पहले दिन नहाए खाए होता है, जिसमें स्नान कर सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को प्रदोष काल में जिमूत वाहन, मिट्टी से बनी सियारिन और चील की पूजा होती है, जिसमें कुश की जिमूत वाहन की प्रतिमा बनाई जाती है। तीसरे दिन सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। सबसे कठिन व्रत में से एक है जितिया का व्रत। जितिया व्रत की पूजन के लिए जिस भी स्थान पर आप पूजन कर रहे हैं उसे स्वच्छ कर लीजिए। उसके पश्चात गंगा जल छिड़क लीजिए। एक चौकी बिछाइए, उसके ऊपर साफ लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। कलश स्थापना के लिए हमें थोड़े से चावल की ढेरी लगानी है। इससे हमें अष्टदल कमल बनाना है। आप चाहे तो ऐसे ही चावल की ढेरी लगा लीजिए, नहीं तो इस तरह से आप अष्टदल कमल बना लीजिए। जितिया व्रत में नहाए खाए के दूसरे दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रखने के पश्चात शाम के समय प्रदोष काल में हमें ये पूजा करनी होती है। जहाँ हमें भगवान को स्थापित करना है वहाँ भी थोड़ा सा चावल आप रख दीजिए। अब कलश के लिए इस प्रकार से किसी भी पीतल का, तांबे का, फूले का या फिर मिट्टी का लोटा ले लीजिए। उसके कंठ में हमें मौली को बांध देना है। जब भी पूजा करें तो कलश में मौली अवश्य लगाएं। आप कलश के नीचे अष्टदल कमल की जगह आटे का चौक भी बना सकते हैं। लोटे को अष्टदल कमल के ऊपर रखने के बाद उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध जल डालेंगे। अब हमें लोटे में डालना है थोड़े से चावल, हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ नहीं है तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 रुपए का सिक्का और फूल डालेंगे। आपके यहाँ जो जो कलश में डाला जाता है आप डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैंने 5 पल्लव, 5 अशोक के पेड़ की पत्तियाँ ली हैं। यदि आपको मिल जाए तो आप आम की पत्तियाँ ले लीजिए। इन सभी में हमें चंदन को लगा देना है। अब इन पत्तियों को हमें कलश में रख देना है। अब यहाँ पर एक छोटी प्लेट में मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, उसे हमें लोटे के ऊपर रख देना है। कलश में हमें स्वस्तिक बना देना है, नहीं तो आप कलश को चारों तरफ से हल्दी, कुमकुम और चंदन से टीका कर दीजिए। अब हमें कलश के ऊपर घी के दीपक को प्रज्वलित करना है। मैंने कांच ढक दिया है ताकि हवा से बुझेगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी चौकी ली है, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाया है। उसके ऊपर मैंने पान के पत्ते रखे हैं 3। वैसे तो हमें पान के पत्तों की जगह तोरई के पत्तों का उपयोग करना है, लेकिन वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने पान के पत्ते रखे हैं। ये आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह केले के पत्ते का उपयोग भी कर सकते हैं। तोरई के पत्ते का इस पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि आपको मिल जाए तो आप उनका प्रयोग करिए। अब इन पत्तों में हमें चील और सियारिन को स्थापित करना है, क्योंकि इन दोनों ने ही सर्वप्रथम इस व्रत को किया था। अब हमें जीमूत वाहन जी को स्थापित करना है। जीमूत वाहन जी ने सांप के बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, इसीलिए माताएं अपने बच्चों की लंबी और स्वस्थ आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। वैसे तो कुश से जीमूत वाहन जी की प्रतिमा बनाई जाती है। आप चाहे तो कुश से बना लीजिए या फिर मिट्टी से भी आप बना सकते हैं। हमें जीवित पुत्रिका व्रत कथा की पुस्तक को भी रख लेना है। कोई भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है। थोड़े से चावल की ढेरी के ऊपर एक छोटी सी कटोरी में सुपारी को मैंने गणेश जी मानकर उन्हें स्थापित किया है। आप चाहे तो उनकी प्रतिमा भी रख सकते हैं। साथ ही मैंने एक हल्दी की गांठ भी रखी है।
पूजा के लिए घंटी रख लीजिए और एक स्वच्छ जल से भरा पात्र रख लीजिए। पूजा करने के लिए हमेशा आसन में ही बैठिए। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करने के बाद हमें 3 बार हाथ में जल लेकर आचमन करना है। आचमनीयम समर्पयामि। अब हाथ में थोड़े से अक्षत और चावल लेकर हाथ जोड़कर हमें सभी भगवान से प्रार्थना करनी है, उनका आवाहन करना है कि आप आइए और हमारी पूजा स्वीकार करिए। अक्षत और चावल को भगवान को समर्पित करना है। अब हमें भगवान को स्नान कराना है। एक दूर्वा या फिर फूल ले लीजिए। सर्वप्रथम गणेश भगवान को, कलश को, तत्पश्चात जीमूत वाहन, चील और सियार को हमें जल के छींटे देकर स्नान करवाना है। चौकी पे थोड़ी सी चावल की ढेरी रखना है और आपकी जितनी भी संतान है आप उतने जीतिया के धागे बनाकर चावल की ढेरी के ऊपर रख दीजिए। कई लोग सोने की भी चितिया बनवाते हैं, आप उन्हें भी रख दीजिए और उन्हें भी जल के छींटे देकर स्नान कराइए। साथ साथ में हमें धागों की भी पूजा करती जानी है। अब हमें सभी भगवान को वस्त्र समर्पित करना है। वस्त्र की जगह आप कलावा भगवान को समर्पित करिए। गणेश भगवान को, जीमूत वाहन को, चील और सियार को भी हमें वस्त्र समर्पित करना है। अब हमें जनेऊ समर्पित करना है। जनेऊ को थोड़ा सा हल्दी से रंग लीजिए। अब हमें गणेश भगवान को और जीमूत वाहन जी को जनेऊ समर्पित करना है। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो कलावा को 7 बार लपेटकर आप जनेऊ बना सकते हैं। सभी भगवान को तिलक करने के लिए सर्वप्रथम हमें चंदन का तिलक लगाना है। गणेश भगवान को, कलश को, जीमूत वाहन जी को, चील और सियार को। साथ ही हमें धागे को भी तिलक लगाना है। इसके बाद हल्दी और कुमकुम का हमें तिलक करना है सभी भगवान जी को। साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत कथा की पुस्तक का भी हमें पूजन करते जाना है। सभी भगवान को अब हमें अक्षत समर्पित करना है। गणेश भगवान को दूर्वा समर्पयामि, दूर्वा समर्पित करेंगे। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प समर्पित करेंगे। सभी भगवान जी को हमें पुष्प समर्पित करना है। फलम समर्पयामि, गणेश भगवान को फल समर्पित करने के पश्चात सभी भगवान को हमें फल समर्पित करना है। हमें अब सभी भगवान जी को भीगे हुए काले चने भी समर्पित करने हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मुझसे नहीं हो पाई है। अब आपने जो भी भगवान के लिए भोग बनाया है, ठेकुआ, गुड़ की पूड़ी या फिर गेहूं के आटे और गुड़ से बने गुलगुले, भगवान को हमें भोग लगाना है। भोग के लिए आपने जो भी पकवान बनाए हैं, ठेकुआ, गुड़ और गेहूं के आटे की पूड़ी या फिर गुलगुले, उसमें 3 बार जल घुमाइए। फिर हाथ में जल और घंटी लेकर आंख बंद करके ये मंत्र बोलेंगे, त्वमेव वस्तु गोविध्यम तुभ्यम समर्पयामि। आपका दिया हुआ आपको समर्पित है। भोग लगाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। फिर से भोग में 3 बार जल घुमा देंगे। भोग के पश्चात अब हमें भगवान को तांबूलम समर्पयामि, पान समर्पित करना है। पान में लौंग, सुपारी और इलायची रखकर गणेश भगवान को और सभी भगवान जी को हमें तांबूलम समर्पयामि, पान समर्पित करना है। अब हमें भगवान जी को नारिकेलम समर्पयामि, नारियल समर्पित करना है। तत्पश्चात गणेश भगवान को और सभी भगवान जी को हमें दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणा समर्पित करनी है। अब हमें सभी भगवान जी को धूपम दर्शयामि, धूप दिखाना है। सभी भगवान जी को धूप दिखाने के पश्चात अब हमें कथा का श्रवण करना है। कथा का श्रवण करने के लिए हाथ में अक्षत और चावल लेकर हमें जीवित पुत्रिका व्रत कथा का पाठ करना है। कथा करते समय आप 1 लोटा जल रख लीजिए। कथा आप स्वयं पढ़ सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं। इस कथा को आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर भी सुन सकते हैं। कथा समाप्ति के पश्चात अक्षत और फूल हमें भगवान को समर्पित कर देना है।
अब हमें भगवान की आरती करनी है। आप चाहे तो कपूर की आरती कर लीजिए या फिर घी के दीपक जलाकर उसकी आरती कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद 3 बार जल घुमाएंगे और बोलेंगे, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते। अब हमें घंटी की ध्वनि करते हुए भगवान जी की आरती करना है। सर्वप्रथम गणेश भगवान की आरती करेंगे, तत्पश्चात हमें बाकी भगवान की आरती करना है। अपने स्थान पर खड़े होकर अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ जीमूत वाहन जी की आरती करें। आरती करने के पश्चात फिर से आरती में 3 बार जल घुमाएंगे। सभी भगवान जी को आरती दिखाएंगे, घर में सभी सदस्य को आरती देंगे और स्वयं भी हमें आरती लेना है। अब हाथ में अक्षत और चावल लेकर हमें भगवान से क्षमा याचना करनी है। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तुमेव। हे प्रभु, मैं ना तो आपको बुलाना जानती हूँ और ना ही विदा करना जानती हूँ। मैं ठीक से पूजा करना भी नहीं जानती। कृपया करके मेरी गलतियों को क्षमा करें। मेरी पूजा मंत्रों से रहित है, क्रियाओं से रहित है और भक्ति से भी रहित है। जो कुछ भी मैंने आपकी पूजा किया है उसे पूर्णता प्रदान करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें तथा अपनी संतान की लंबी और स्वस्थ आयु तथा उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तत्पश्चात अक्षत और फूल भगवान को समर्पित करेंगे। इस प्रकार जीवित पुत्रिका की पूजा पूर्ण होती है। अब सर्वप्रथम आपने जो धागा पूजा में रखा था उसे उठा लेंगे और अपने बच्चों के गले में डाल देंगे और एक धागा स्वयं भी आप पहन लेंगे। और जो हमने पूजा के लिए जल रखा था, हम ये पूजा प्रदोष काल में करते हैं, तो पूजा के पश्चात चंद्रदेव को हमें उस जल से अर्घ्य देना है। और हमने पूजा में जो भी प्रसाद चढ़ाया है वो अपने बच्चों को, घर के सदस्यों को और दोस्तों को वितरित कर देंगे। जिसने भी व्रत धारण किया है वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने निर्जला व्रत धारण किया हुआ है। आपको अगले दिन ही व्रत का पारण करना है। जिस भी आसन में बैठ के आपने पूजा की है, पूजा के पश्चात उस आसन के नीचे जल छोड़ें और उस जल को अपने माथे से लगाएं। ओम इंद्राय नमः ऐसा कहकर, ऐसा करने से आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस तरह जीवित पुत्री का व्रत, जितिया व्रत की पूजा विधि पूर्ण होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।